नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। दिल्ली में ममता अखिलेश के साथ बीजेपी के खिलाफ 17 दल इकट्ठा हुए। ये लामबंदी थी एंटी मोदी मोर्चा की। बहाना राष्ट्रपति चुनाव उम्मीदवार का था, लेकिन मंशा बीजेपी विरोधियों को एक छत के नीचे लाने की थी। राष्ट्रपति चुनाव का कैंडिडेट विरोधियों की तरफ से कौन होगा, इस पर सहमति बनाने की नाकाम कोशिश की गई। विरोधी दलों के इस गठबंधन की अगुवाई ममता बनर्जी कर रही हैं। अखिलेश पहले ही कह चुके हैं दीदी की हर शर्त मंजूर है। कांग्रेस को बीजेपी के कैंडिडेट को हराना है, यानी सभी दल अपने अपने एजेंडे के साथ एक छत के नीचे पहुंचे। ऐसे में सवाल उठता है, अखिलेश के दिल्ली चलो अभियान से क्या विपक्ष लामबंद होगा? कामयाब होगा मोदी विरोध वाला ममता का महाप्लान? महामहिम पर महागठबंधन प्रयोग कितना कारगर है? एंटी मोदी ब्रिगेड में शामिल होंगे सभी विरोधी दलों की मीटिंग में सभी का अपना अपना एजेंडा। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। ये लामबंदी है एंटी मोदी मोर्चा का। ये गठबंधन है महामहिम के चुनाव का। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। विपक्ष ने भी अपनी लामबंदी तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी पार्टियों की आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक बुलाई। देखिए, आज का मीटिंग में महत्वपूर्ण चीज यही है कि हम लोगों ने और इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज दे सेंड देयर रिप्रेजेंटेशन, और बहुत सारे सीनियर लोगों ने भी आए थे। आप पहले कभी नहीं देखा अखिलेश और मुफ्ती जी, ऑल दे केम। ममता बनर्जी की जिद है कि वो विपक्ष का एक उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव के लिए उतारे। विरोधियों को लामबंद करने में कांग्रेस भी ममता के साथ हो गई है। 17 पार्टियों को एकजुट कर ममता ने मीटिंग रखी। अखिलेश पहले ही दीदी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। उन्होंने कह दिया है कि दीदी जो तय करेंगी वो उन्हें मंजूर होगा। सभी विरोधी अगर एक होकर राष्ट्रपति कैंडिडेट उतारते हैं तो एनडीए को 2% वोट कम पड़ेंगे, जिसे पाटने की जद्दोजहद में एनडीए जुटा हुआ है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि जो भी उम्मीदवार हो वो एक हो, ताकि चुनाव की नौबत ही न आए। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव के लिए सहमति बनाने के लिए राजनाथ सिंह ने फोन पर ममता बनर्जी, खड़गे और अखिलेश यादव से बात की है। एनडीए में किसका पलड़ा भारी? एनडीए में 20 छोटे दल शामिल हैं। फिलहाल यूपीए के मुकाबले में बीजेपी को बड़ी बढ़त है। विरोधी दलों के एकजुट होने पर एनडीए से 2% वोट ज्यादा है। विरोधी दलों की कुल वोट प्रतिशत 51 है। एनडीए के पास लगभग 48% वोट है। आज हुई बैठक में 17 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। हालांकि इस बैठक में किसी एक नाम पर मुहर नहीं लगी। अगले हफ्ते फिर बैठक होगी, इसमें नामों पर चर्चा की जाएगी और ऐसे नामों पर मुहर लगाने की बात कही गई है ताकि जिस पर सबकी सहमति हो। अगर ममता बनर्जी के द्वारा भेजे गए आमंत्रण पर निगाह डालें तो उसमें से बीजेडी, टीआरएस, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के नेता नहीं पहुंचे थे। तो बताया यह गया कि इन नेताओं से भी, यानी इन दलों के नेताओं से भी आगे संपर्क साधा जाएगा। बहरहाल बहाना बेशक दीदी का राष्ट्रपति चुनाव है, लेकिन चुनावी विश्लेषक इस मोर्चे को दीदी अखिलेश के गठजोड़ का शक्ति प्रदर्शन मान रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो राजधानी दिल्ली में अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है और ममता बनर्जी नेता के तौर पर आगे दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये कांग्रेस को काफी नागवार गुजर रहा है। कांग्रेस के नेता हालांकि सामने आकर तो नहीं बोलते हैं, लेकिन उनका कहना है कि सारी लामबंदी और विपक्षी एकता को बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई थी, लेकिन अब ममता बनर्जी आगे हैं। अब देखना है कि अगले हफ्ते जब विपक्षी नेताओं की बैठक होती है तो उसमें किस नाम को लेकर आगे आते हैं। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र। और चर्चा के लिए हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दें। उमाकांत लखेड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार, शशांक यादव जी, एमएलसी समाजवादी पार्टी, विकास श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी। और चर्चा की शुरुआत उस फोन कॉल से करते हैं जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अखिलेश यादव को फोन किया। क्या बातचीत हुई शशांक यादव जी? अखिलेश दीदी के साथ है, हालांकि कह दिया है कि दीदी
कि जो शर्तें हैं वो मंजूर है? शर्तें मंजूर नहीं, बात क्या हुई है ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतते हैं, लेकिन बड़ा स्पष्ट बात है पार्टी का स्टैंड शुरू से ही। जी, आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से भी गठबंधन किया, बीएसपी से भी गठबंधन किया और इस बार लोकदल और साथी किया। और उसके पीछे कारण सिर्फ इतना था कि हम बड़ा स्पष्ट रूप से मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सामुदायिक राजनीति है इसके खिलाफ एक बड़ा जो है गठबंधन बनना चाहिए। तो उस प्रयास में दीदी ने किसी की मदद करी और उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया। तो इनिशिएटिव तो कहीं ना कहीं से होना ही था जी। जो टोटल उत्तर हिंदुस्तान की पूरे राजनीति को आप देखें अगर हिसाब से, तो अगर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें भी एनडीए के अभी भी 20,000 वोट की शॉर्टेज, अगर सारे वोट लामबंद हो जाते। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वोट्स जो है वो इन्हीं में से तो निकलेंगे, आप एक्सटेंशन कहाँ से कर सकते हो। और हमेशा प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है नॉर्मली 1 to 1 ही इलेक्शन होता है जब भी इलेक्शन हुआ है, अपोजिशन का और सत्ताधारी दल का। सामान्यतः सत्ताधारी दल का रिजल्ट ज्यादा अच्छा है, लेकिन विपक्ष को इसी बहाने एकजुट होने का एक तस्वीर मिली है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि राजनीति असीम संभावनाओं का खेल। अच्छी बात है, लेकिन गठबंधन कभी पॉजिटिव रहा नहीं अखिलेश यादव के लिए, सहयोग कभी पॉजिटिव रहा नहीं अखिलेश यादव के लिए। अखिलेश जी ने कभी भी गठबंधन निजी हितों में नहीं बनाया। उनकी पहली प्रायोरिटी हमेशा ये रही कि कैसे हम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकने की कोशिश करें, ये प्रयास रहा। क्योंकि हम समाजवादी पार्टी हमेशा से कहती आई है कि हिंदुस्तान के लिए हिंदू मुसलमान की बहस और सांप्रदायिक राजनीति ज्यादा बड़ा खतरा है। तो इस पर जो सेकुलर फोर्सेज है उनको एक जगह पे आना चाहिए, वो एक प्रयास है, वो पार्टी हमेशा। हालांकि सेकुलर दल तो ये समझे अखिलेश यादव के साथ भी दिखाई दिए, कई जगहों पर साथ भी आए, लेकिन अगर देखा जाए चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव है, जनता ये चीजें समझ नहीं पाई। विकास श्रीवास्तव जी, ठीक है आते हैं। विकास श्रीवास्तव जी, अब तक तो अगुवाई यूपीए और उसमें भी कांग्रेस पार्टी करती रही, इस बार पिछड़ गए क्या, या ममता दीदी के हाथों में कमान दे दिया आप लोगों ने? देखिए, लोकतंत्र में अगुवाई करने का सबको अधिकार है। आदरणीय ममता बनर्जी जी ने मीटिंग जो तय किया था, हमारी रणनीति से पहले उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई है। और जब विपक्षी एकता की बात है तो उसमें जाने का या शामिल होने में क्या औचित्य है। वही सब चुनाव में जो हमारा वोट प्रतिशत है उसको सभी सम्मान करते हैं, और कांग्रेस पार्टी इस देश में एक बड़ी प्रमुख विपक्षी दल के तौर पे है जो अपोजिशन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नजर आई। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास अभी भी 2,59,892 वैल्यू के वोट है, और कांग्रेस के अलावा अगर डीएमके, शिवसेना, आरजेडी, एनसीपी सभी दलों को देखा जाए तो करीब 2,92,894 एक्स्ट्रा वोट है जी। और टीएमसी, सपा और वाईएसआर और टीआरएस, बीजेडी और बीजेडी आम आदमी पार्टी शामिल होती है तो करीब 51% कांग्रेस की तरफ आता है। तो ये तो बहुत बड़ी चुनौती के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि 51% वोट अकेले हम लोगों की तरफ आ रहा है। और अगर इसमें बीजेडी और वाईएसआर की भूमिका अगर मजबूत हुई और कांग्रेस के साथ आते हैं ऐसे लोग, क्योंकि जिस तरह ममता बनर्जी का प्रयास है, आदरणीय ममता बनर्जी जी ने जो विपक्षी एकता के लिए प्रयास। विकास जी, एक सवाल है मेरा, बनाई है, अगुवाई ममता बनर्जी ही करती रहेंगी राष्ट्रपति चुनाव तक, उम्मीदवार के नाम फाइनल होने तक? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले लोकतंत्र पे जो हमला हो रहा है, नहीं आप सर वो छोड़ दीजिए, वो देखिए, वो छोड़, जो मेरा सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, लोकतंत्र के लिए ही चुनाव हो रहा है, और सर मेरा सीधा सा सवाल है, अगुवाई ममता बनर्जी ही करती रहेंगी उम्मीदवार का नाम फाइनल होने तक? उन्हीं के दिशा निर्देश में सारी पार्टियां चलती रहेंगी, उसमें कांग्रेस भी शामिल है? देखिए, इनिशिएटिव लेने का हक सबको है। अगर आदरणीय ममता जी ने आज इनिशिएटिव लिया और बुलाया है, और उन्होंने 8 राज्यों के सीएम समेत 22 नेताओं को बुलाया, उसमें आदरणीय सोनिया जी, अरविंद केजरीवाल, सीताराम नहीं कर रहे हैं मेरी बात है, तमाम लोग हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें मेरे सवाल को क्लियर आप नहीं कर रहे हैं।
ये आपका सवाल ही मुझे जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि ममता बनर्जी जो कहेंगी उन हर शर्त मंजूर है, कांग्रेस नहीं कह रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक मजबूत और बड़ा राजनीतिक दल है, देश पे काफी समय तक काम किया है देश की जनता के लिए, और हम राष्ट्रपति चुनाव में हमारी अहम भूमिका रही है। तो ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस पार्टी अगुवाई कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है, ममता कर रही है? कोई प्रश्न नहीं खड़ा होना चाहिए इसमें। मुख्य मेन तो यह है कि राष्ट्रपति पद के रेस में कौन है कौन नहीं है, ये तो बहुत बात का विषय है। पहले सारे लोग इकट्ठा मुझे भी समझना होगा कि लेवल स्तर क्या है कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी का लेवल क्या है इस मीटिंग में, बातचीत में, इस गठबंधन में, वो भी हम समझना चाहते हैं। आप समझाना नहीं चाह रहे। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, ये एकजुटता क्या कहलाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये गठबंधन, महागठबंधन कई बार बने, लेकिन जनता जनार्दन ने इन सारे गठबंधनों को फेल। और ममता दीदी का ये जो प्रयास है, ये भी उनका गठबंधन बनाने का एक असफल प्रयास है। वैसे तो आने वाला कल बताएगा, जब चुनाव परिणाम घोषित होंगे महामहिम राष्ट्रपति के, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये जो इस तरह से ममता दीदी इनिशिएटिव लेकर के और अपोजिशन की एक अगुवाई करना चाहती हैं, अभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता का संभाषण सुन रहे थे। अस्पष्टता न तो कांग्रेस में है और न अपोजिशन के राजनीतिक दलों में। जिस नाम को उन्होंने शरद पवार जी के पहले उछाला, उनकी तरफ से पहले ही डिनायर आ गया संजय निरुपम जी का कि वो शरद पवार जी उसके उम्मीदवार राष्ट्रपति के नहीं होंगे। तो ये अंतर विरोधी गठबंधन है और ये कभी कामयाब नहीं होगा। और मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, वो तो कह रहे हैं सारे विपक्षी दल आ जाएंगे, हम तो एनडीए के प्रत्याशी को हरा देंगे, हमारा ही राष्ट्रपति चुना जाएगा। तो ये तो देखिए, मैंने कहा ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष ही उसका प्रमाण देगा। लेकिन अब तक कांग्रेस पार्टी अपना वोट भी गिना रही है। हमारे पास 2 लाख से ज्यादा वोट है, 2 लाख से ज्यादा है। लेकिन आपके सवाल का इसका जवाब नहीं दे पाए वो कि आखिरकार ये ममता की अगुवाई में लड़ेंगे कि वो कोई अलग से मीटिंग बुलाएंगे। तो ये इस पे आज तक कांग्रेस के तो कोई स्टैंड नहीं है। तो कांग्रेस तो खुद ही एक बड़े वैक्यूम से गुजर रही है जी। उनका जो सम्मानित नेतृत्व है वो भ्रष्टाचार के दायरे में। उधर न जाइए। ठीक, उमाकांत सर, एक सवाल आपसे करें, लेकिन उससे पहले एक चीज बता दें। जिस दिन मौजूदा राष्ट्रपति कानपुर देहात में अपने गांव में थे, उन्होंने एक बात कही कि इस प्रदेश ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए, लेकिन राष्ट्रपति बहुत सालों बाद मिला और वो यूपी से आते हैं। उन्होंने ये इन बातों का जिक्र किया। अब सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर है और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर है, तो क्या कहीं दूसरे राज्य की पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर सकती हैं, जिस तरीके से ममता बनर्जी, उनके साथ तमाम विपक्षी दल और उसमें खासकर समाजवादी पार्टी? अखिलेश यादव ने कह दिया कि हर शर्त मंजूर है। देखिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। दलगत जब वो किसी चुने जाते हैं, और भारत का जो संविधान है उसके कस्टोडियन राष्ट्रपति होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। और भारत जैसे लोकतंत्र में राष्ट्रपति जी की जो शक्तियां हैं वो उनके बारे में बहुत उसको महत्व, वो एक किस्म से संवैधानिक प्रमुख होने के नाते एक किस्म से राजनीतिक पार्टियों के बीच में आम सहमति पैदा करने का भी एक केंद्र बिंदु बनते हैं। बहुत सारे कई राष्ट्रपति, 8-10 राष्ट्रपति के चुनाव हमने कवर कर लिए हैं, और हमें मानते हैं कि हर बार भले ही
एक कटुता होती है चुनाव प्रक्रिया के दौरान। विपक्ष चाहेगा कि संख्या बल अगर उसके साथ में है तो उसका कैंडिडेट जीते। ऐसा भारत में हुआ है, जब सरकार ने विपक्ष का कैंडिडेट जिता दिया था, अपना हरवा दिया था, इंदिरा जी ने ऐसा करवा दिया था। देखिए, जो जहां तक राज्यों की बात है तो मैं राष्ट्रपति कोविंद साहब ने कानपुर के अपने दौरे में क्या कहा, मैं उसकी मेरिट में नहीं जाऊंगा, लेकिन राष्ट्रपति जब चुना जाता है तो राष्ट्रपति अपने को किसी प्रदेश से आइडेंटिफाइड नहीं करता हो, तो पूरे भारत का, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तो फिर अभी तक क्यों नहीं हुआ? उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री तो बहुत हुए, राष्ट्रपति नहीं हुए। अलग अलग राजनीति होती रही और एक और राजनीति अब इस चुनाव को लेकर हो रही, जिसकी अगुवाई ममता बनर्जी कर रही है, इसलिए कह रहा हूं मैं। उनका अपना विचार है, और किसी भी प्रदेश के एक निर्वाचित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे हैं, पहले थे, अब इस बार नहीं है, तो इस बार बीजेपी की सरकार है। और सपोज करो कल नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वो कोई पहल करते हैं नेशनल इंटरेस्ट में, कभी चंद्रबाबू नायडू इतने ताकतवर नेता थे भारत के, वो पहल करते थे, लॉबी करते थे। तो एक किस्म से एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है कंसल्टेशन का। विपक्ष के लोग आपस में बातचीत करते हैं, चर्चाएं करते हैं, और विपक्ष के लोगों से और सत्ता पक्ष से के लोगों के बीच राजनीतिक दलगत उमाकांत सर, एक सवाल आपसे। आप बहुत करीब से कांग्रेस को कवर करते हैं और बहुत बेहतर तरीके से कांग्रेस को समझते हैं। अब जो ये स्थिति राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बनी हुई है, जो मीटिंग हुई है, क्योंकि कई खबरें आ चुकी हैं, नाराजगी की खबरें कैंडिडेट कि हाँ इन्हीं को बना दिया जाना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। ममता पहुंचती है दिल्ली में, कांग्रेस जो आज भी कहती है कि नहीं हम ऊपर हैं, क्या अपना अपना एजेंडा सेट किया जा रहा है इस चुनाव के थ्रू, या फिर आज ममता बनर्जी ऊपर कांग्रेस नीचे? देखिए, ऐसा है, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी होती है, कांग्रेस पार्टी एक अलग राजनीतिक पार्टी है जी। कांग्रेस पार्टी को ममता बनर्जी कंट्रोल नहीं करती, आपको भी पता है। अखिलेश यादव और कांग्रेस को एक दूसरे को कोई कंट्रोल नहीं करता। और देखिए, आमतौर पर होता यह है कि जो राजनीतिक मतभेद होते हैं, खास तौर पर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी, तो और वैसे पश्चिम बंगाल में हुआ। पश्चिम बंगाल में जो कांग्रेस पार्टी है, ममता बनर्जी है, वो जो पश्चिम बंगाल में जो पिछला चुनाव हुआ उसके लेकर के राजनीतिक कटुता, ममता बनर्जी वर्सेस लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस पैदा हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में ममता बनर्जी एक, चूंकि उसके पास वो ताकतवर बनकर के उभरी है, ताकतवर मुख्यमंत्री बनकर के आई हैं, और हर मुख्यमंत्री जो ताकतवर बन के आता है, तो मुझे लगता है कि अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गए होते इस समय, तो उनका रोल भी ममता बनर्जी से कम नहीं होता। आज वो ऐसे नहीं बोलते कि जो ममता दीदी ने कह दिया वो फाइनल है। तो ये राजनीतिक परिस्थितियां होती है, राजनीतिक परिस्थितियों में अलग अलग भूमिकाएं, परिस्थितियों की वजह से अखिलेश यादव का ऐसा बयान होते हैं, उनकी अलग अलग भूमिका। शशांक यादव जी, जी परिस्थितियां बनती गई। दूसरी बात यह है कि जी मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो पद होता है ये राजनीति से ऊपर होता है। इसीलिए देखिए अपना राजनाथ सिंह जी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके अखिलेश से बात की, ममता बनर्जी से बात की, तो एक आम सहमति भी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। और इसका जो दारोमदार होता है वो सत्ता पक्ष के ऊपर होता है। लेकिन ममता बनर्जी तो अलग से मीटिंग करती है कि सत्ता पक्ष पहल करता है, वो तो उन्हें अधिकृत किया गया है, वो बात कर रहे हैं। कोई हाँ कह सकता है, कोई ना कह सकता है, लेकिन बात करने का जिम्मा उन्हीं के ऊपर है। वो तो फेडरल, ठीक है, ममता बनर्जी भी यही कर रही है। ममता बनर्जी तो पहले भी फेडरल ग्रुप बना रही है, क्षेत्रीय दलों का गठबंधन बना रही है, वो एक अलग चीज है। लेकिन इस समय जो मुद्दा होता है कि सत्ता पक्ष के राष्ट्रपति के जो कैंडिडेट हैं, क्या उनको विपक्ष मिलकर के चुनौती दे सकता है कि नहीं दे सकता, ये असली मुद्दा है। शशांक जी, ये देखिए, बड़ा स्पष्ट बात है कि समाजवादी पार्टी, मैंने पहले भी अपने पहले डिक्लेयर आपको क्लियर किया था कि गठबंधन किए तो उनके पीछे मंशा वही थी। हमने जब बसपा से किया था तब भी कहा था कि पूरी हमने जो सीट्स उन्होंने मांगी वो दी, 40-40 का जो बंटवारा किया था। समाजवादी पार्टी का बड़ा स्पष्ट मानना है, और जो हम लोग महसूस कर रहे हैं पूरे, क्योंकि हमारी भी कम से कम 17-18 यूनिट्स पूरे देश में है, और जो फीडबैक हम लोग को मिल रहा है वो फीडबैक पूरे देश का यही निकल के आ रहा है
कि नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का एक अपना वोट बैंक है और उसका लेकिन देश में निश्चित रूप से राष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से जो सेक्युलर फोर्सेज है उनको जोड़ने का एक पूरी एक ईमानदार कोशिश की जा रही है और जनता को ये बताने की कोशिश है कि विपक्ष अभी, क्योंकि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। वो एक देम एंड अस वाली बात है कि या तो हमारे पक्ष में या जो हमारे दुश्मन हो, इस तरह की जो अप्रोच लेके चल रहे हैं। अच्छा, इसकी ये कोशिश है कि विपक्ष जिंदा है भारत में। जी, ये कोशिश, क्योंकि एक जो पूरा जो नैरेटिव है कोशिश की जा रही है कि सब विपक्ष कहीं है ही नहीं, विपक्ष कहीं है ही नहीं है। तो इस चीज श्रीवास्तव जी, कांग्रेस तो है ही, विपक्ष के नाम पर कांग्रेस है। कांग्रेस का हमें लगता है अगुवाई वही करती तो अच्छा लगता। अब तो पश्चिम बंगाल से अगुवाई हो रही है, इसकी पीछे रह गया हमें लगता है, या कोई बात नहीं बन पाई, बातचीत नहीं हो पाई। विकास जी देखिए, आज भी 51% वोट जो है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में है। ये तो ममता बनर्जी कह रही है, आप कहाँ कह रहे हैं? जुड़वा दूं और आपकी जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहे हैं 20 दलों को इकट्ठा करने के बाद भी इनके पास 5,35,000 मत हो पा रहे हैं। अभी भी इनको 13,000 मतों की जरूरत है इस चुनाव को जीतने के लिए। और जिस तरीके से भारतीय लोकतंत्र पे लगातार हमला हो रहा है, और आपने देखा विधानसभा चुनाव, फिर आप चले गए सर। देखिए, इसीलिए तो जिम्मेदारी दी गई है फरोख्त का जो काम हो रहा है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, हरिश्चंद्र जी कामयाब हो पाएंगे? सभी दलों से बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतृत्व ने माननीय राजनाथ जी और माननीय नड्डा जी को ये दायित्व सौंपा है कि सबसे बातचीत करके एक कंसेंसस उम्मीदवार पे एक सहमति बनावे। तो और मैं तो भरोसा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस बात का भरोसा करती है कि राष्ट्रपति के जो पद है, जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है, उस पे सभी मतभेदों को भुला करके एक सहमति पे आएंगे और जो एक लोकतंत्र की जो एक मर्यादा और जो वो है उसको और समृद्ध करने का काम करेंगे और एक कंसेंसस कैंडिडेट पे सबकी सहमति बनेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का एक ऑनेस्ट एफर्ट है और मुझे लगता है कि कामयाब होगा। और यदि निश्चित ये सहमति नहीं बन पाती तो जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो वो भारतीय जनता पार्टी उस चुनौती को स्वीकार। विकास जी, कौन उम्मीदवार फाइनल करेगा, कांग्रेस की तरफ से या फिर बाकी जो दल हैं विपक्ष के, जो ममता दीदी की अगुवाई में चल रहे हैं, वो फाइनल करेंगे? देखिए, ये इस अहंकार में नहीं रहने की जरूरत है कि हम सबसे बड़े दल हैं। किंग मेकर की भूमिका में तो पटनायक जी और जगन रेड्डी सर हो सकते हैं। इस चुनाव में एक एक वोट की कीमत होती है। ठीक, जैसा कहा कि ये दलीय भावनाओं से ऊपर पहले तो देखना होगा कि आप लोग एकजुट रहते हैं कि नहीं। बाकी लड़ाई तो आप लोग पहले आपसी सहमति बनाइए, उम्मीदवार घोषित कीजिए, फिर आगे की बात की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में दिल्ली में बैठक होती है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। सभी दलों को बुलाया जाता है। 5 दल हालांकि दूरी बनाए हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो साथ रहेंगे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से पहले भी बातें सामने आई और अब भी बातें सामने आ रही है कि कहीं न कहीं मतभेद नहीं हो सकते, मनभेद है जरूर कांग्रेस और इसके अलावा टीएमसी में। जाहिर तौर पर देखना होगा कि जो कवायद चल रही है ममता बनर्जी की तरफ से, क्या इसमें कुछ अलग होने वाला है, कांग्रेस के अलग जाएगी। हालांकि बीजेपी की कोशिश यही है कि इस चुनाव में जो उम्मीदवार उनकी तरफ से, एनडीए की तरफ से उतारे, वो जीता जाए और इसीलिए जिम्मेदारी रक्षा मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी गई है। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।